अस्सलामुअलैकुम माय क्यूट फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्बल शीट के बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप इसके बारे में रिव्यू दें। तो आपने से तकरीबन सभी ने मार्बल शीट के बारे में सुना होगा और सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं से आपने ये वीडियो इसकी देखी होगी। लेकिन उसको ख़रीदने से पहले सभी की ख्वाहिश होती है कि इसके बारे में हमें कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, ताकि आप ये फ़ैसला कर सकें कि आपने ये लेनी है या नहीं। तो आज मैं आप इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप मुझे ये किस प्राइस में मिली, मैंने ये कहाँ से ली, आपको इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी जगह पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट गाइड करूँगी। वीडियो आपने पूरी कंप्लीट देखनी है ताकि कोई पॉइंट आप मिस ना कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले इसके अगर हम ऊपर देखें तो एक शाइनी सी आपको शीट नज़र आ रही है और इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कोई फेक चीज़ लगी हुई है। ऐसा लगता है कि आपने घर में कोई मार्बल ही लगाया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके बैक पर देखें तो आपको एक पेपर नज़र आएगा, जिसको हटाने के बाद आप कहीं भी इसको चिपका सकते हैं। इसके साथ आपको कोई ग्लू एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन लाजमी आएगा कि है तो ये स्टिकर टाइप शीट, तो कहीं लगाने के कुछ दिनों बाद ही ये उतर तो नहीं जाएगी। तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि इसकी ये इतनी स्टिकी होती है। इसकी स्टिकनेस की मैं खुद गारंटी देती हूँ कि ये अगर आपने एक दफ़ा इसको लगा लिया तो ये आप कुछ सालों चल सकती है। बल्कि आप कुछ सालों बाद इसको अगर उतारना भी चाहेंगे तो इसकी स्टिकनेस इतनी ज़्यादा होती है कि आपको इसको उतारने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि कुछ दिनों के लगाने के बाद कहीं ये ख़राब तो नहीं हो जाएगी शीट। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कि आपको बस थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी कि इसके ऊपर कोई नोकदार चीज़ ना लग जाए। और कोई जैसे बच्चे होते हैं घर में और कोई पेंसिल मार दी और इस तरीके की चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकती हूँ कि जैसे मम्मा के जहेज़ के जो सामान होता है उसका आप कितनी एहतियात से उठाते हैं, रखते हैं। और शीशे के गिलास की मिसाल ले लें, तो इसी तरीके से अगर जितनी आप चीज़ को तवज्जो देंगे, जितनी आप चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, वो इतनी ही देर चलेंगी। अच्छा, और लगाते हुए अगर आपको महसूस हुआ कि हाँ, ये थोड़ी गलत जगह पर लग गई है या इसके अंदर थोड़े बम्प्स आ गए हैं, थोड़ी लाइंस पड़ गई हैं, तो क्या हम इसको दोबारा उतार कर दोबारा लगा सकते हैं? तो बिल्कुल इस आप कर सकते हैं। मैंने जब इसको लगाया था मुझे थोड़ी मुश्किल हुई थी कि मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको ओपन कर लिया था और फिर लगाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, कि तो फिर इसी वजह से मेरे बम्प्स पड़ गए थे। और फिर मैंने इसको 7 से 8 बार मैंने इसको उतारा और फिर उसको दोबारा लगाया, लेकिन इसकी स्टिकनेस में कोई फ़र्क नहीं आया। स्टिकनेस इसकी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लगा सकते हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपने किसी गलत जगह पर शीट लगा दी है, आपको थोड़ी टेढ़ी लग गई है, तो आप इसको दोबारा उतार कर लगा सकते हैं। तो इसकी स्टिकनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जहाँ तक मुझे आइडिया, आप में से एक बहुत सारी गर्ल्स ने इसको किचन के लिए लिया होगा, किचन की शेल्फ़ पे लगाने के लिए। ठीक है। अच्छा, मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप किचन की शेल्फ़ पे लगाएं। वो इस वजह से कि जब आप किचन में आप काम करती हैं, कुछ खाना गरम रख दिया इसके ऊपर, ये फ़ौरन से उधर से जहाँ आपने गरम खाना या गरम कोई चीज़ रख दी, तो ये फ़ौरन वहाँ से अकड़ जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात, किचन में काम करते हुए कोई जलती हुई चीज़ भी गिर सकती है इसके ऊपर, तो ये इसको आग लग सकती है। और आपको पता है ये सिंपल सा एक शॉपर है, चाहे आप मार्बल शीट का इसको नाम दे दें, लेकिन है तो एक शॉपर। और जब इसके ऊपर कोई जलती हुई चीज़ लगेगी तो इसने फ़ौरन आग पकड़नी है, और जहाँ जहाँ तक ये लगी होगी वहाँ वहाँ तक अल्लाह ना करे आग लग सकती है। तो आप इसको किचन की शेल्फ़ पर मत लगाएं। और साथ जो स्टोव है आपका, वहाँ भी आपने बिल्कुल भी इसको नहीं लगानी। हाँ, अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं अपने किचन पे, तो अब किचन में बिन्स बने होते हैं, अलमारियाँ बनी होती हैं बर्तन रखने के लिए, और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अच्छा जी, आप इसके बैक पे देख सकते हैं कि कुछ ग्राफ सा बना हुआ है। ये आपके आसानी के लिए बना हुआ है कि आप कटिंग करना चाहें, तो आपको थोड़ी मेजरिंग करने में आसानी हो। इसके अलावा इस शीट को आप फर्नीचर पे लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लुक आती है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है। फर्नीचर पे, दीवारों पे लगा सकते हैं, उन दीवारों पर जहाँ जहाँ स्मूथनेस हो, मतलब ये कि दीवारों का सीमेंट कहीं उतरा ना हो, बस स्मूथ हो। इसके अलावा आप हर जगह आप लगा सकते हैं। ज़मीन पर आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम चलते फिरते ये शीट फट सकती है। तो
इसकी अब प्राइस की बात कर लेते हैं। तो मैंने ये दराज से ऑर्डर की थी, ठीक है। मैंने करीब ही में शॉप मेरे नहीं थी घर के पास, तो इसलिए मुझे दराज से ऑर्डर करनी पड़ी। मैं आपको मशवरा दूँगी कि आपने जब भी इसको लेना है तो आप अगर लाहौर में, कराची में, मैंने सुना है बहुत इसकी बड़ी होलसेल रेट की शॉप्स हैं, तो आप सबसे पहले वहाँ जाइएगा। वहाँ आपको बहुत सस्ती मिल जाएंगी। दराज पे मुझे लगता है काफ़ी एक्सपेंसिव है। मुझे ये पर शीट पड़ी है 450 रुपीज़ में, ठीक है। और मैंने 3 शीट्स मंगवाई थी और डिलीवरी चार्जेस और होम डिलीवरी के थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, तो मुझे 1800 रुपीज़ में मुझे ये घर पर मिली हैं। अच्छा, इसकी लेंथ और विड्थ की बात करें तो ये इन 2 साइज़ में अवेलेबल थी। एक था 60x100 सेंटीमीटर और दूसरा साइज़ था 60x200 सेंटीमीटर। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने 60x200 सेंटीमीटर की 3 शीट्स मंगवाई थी। तो मुझे पता है कुछ बहनों को तो समझ आ गई होगी और कुछ को मेरी तरह बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि आपके घर में इंची टेप तो हर किसी के घर में सिलाई मशीन होती है, तो उसके साथ मिलती है। इंची टेप आपके पास है, मैं उसके ज़रिए से आपको बता देती हूँ आसान अल्फाज। अगर इस शीट की लंबाई की बात करूँ तो ये देखें आप, इंची टेप ये आपके घर में मौजूद होगी, तो इसकी जितनी भी लेंथ है आप एक फुल कर लें, ठीक है। उसके आगे आपने इसी की 17 इंच आगे आपने नाप लेना। तो ये इसकी लेंथ थी यानी लंबाई, ठीक है। और अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो इसी इंची टेप की 24 आप कर लें, तो वो इसकी चौड़ाई थी। अब आप लंबाई को चौड़ाई भी कर सकते हैं, चौड़ाई को लंबाई भी बना सकते हैं, जैसे आपका जहाँ आप लगाना चाहते हैं तो उसके मुताबिक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, अब इसका लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, तो मैं इसीलिए आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ ताकि आपको मसला ना हो। आपने जब भी लगाना स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो आपने डस्टिंग वगैरह, मिट्टी वगैरह साफ़ कर लेनी है जहाँ भी आप लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने जब भी उसको स्टिकर नीचे से उतारना है, सिर्फ ये जो शहादत की उंगली है ना हमारी, सिर्फ इतना ही आपने खोलना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं खोलना, वरना ज़्यादा खोलेंगे वो चुड़मुड़ सी हो जाएगी तो आपको मसला हो जाएगा। और अपने साथ एक कपड़ा रखना है, हाथ से आपने इसको प्रेस नहीं करना, उस कपड़े से फिनिशिंग करनी है, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे सकूं ताकि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रह सके। और अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, उसका जवाब आपको फ़ौरन मिल जाएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।